समीक्षा के तौर पर पेश करना मेरा उद्देश्य है। इसका किसी राजनीतिक संगठन या किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह छात्रों को ज्ञान देने से संबंध है। आज की जो समीक्षा है वो है 1000 करोड़ से बनेगा भूमि बैंक। जी हाँ, प्रदेश सरकार यानी कि हरियाणा प्रदेश सरकार ने राजस्व विवाद ख़त्म करने व भ्रष्टाचार में कमी लाने के लिए बनाई है कार्य योजना। तो वो कार्य योजना क्या है? आपदा मोचन बल गठित होगा। इसमें नियुक्ति में अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। 100 करोड़ से बनेगा डाटा सेंटर। शहरी निकायों व पंचायतों को मिलेगा 2% स्टाम्प शुल्क 2% मिलेगा। 100 करोड़ से बनेगा डाटा सेंटर, ये बड़ी बात है। और विपुल गोयल जी जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, हमारी सरकार ने राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग की सेवाओं को सरल, पारदर्शी और दोष मुक्त करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई है। साल 2026-27 में 19,500 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 18% अधिक है। ये विपुल गोयल जी कह रहे हैं, जो राजस्व व आपदा आपूर्ति मंत्री हैं। तो बात ये कुछ इस प्रकार से है। हरियाणा सरकार ने राज्य में बढ़ते राजस्व विवादों को ख़त्म करने और विभागीय भ्रष्टाचार में कमी लाने व जनता को पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए 12 सूत्री कार्य योजना तैयार की है। इसकी पहली कड़ी में विकास परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक बजट से भूमि बैंक की स्थापना होगी। यह भूमि बैंक उसी जगह से काम करेगा जिस तरह बैंक खातों में धन के आगमन और निकासी की व्यवस्था होती है। प्रदेश सरकार समर्पित लैंड बैंक से ज़रूरत की ज़मीन का इस्तेमाल करती रहेगी और नई ज़मीन किसानों से बाज़ार भाव पर खरीदती रहेगी। चूँकि राज्य सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है, इसलिए किसानों से बाज़ार भाव पर ज़मीन खरीदने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल के कई प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुहर लगाते हुए उन्हें साल 2026-27 के बजट में शामिल किया है। कार्य योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत कई गांवों में भूमि रिकॉर्ड तैयार कर ग्रामीणों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय अत्याधुनिक डाटा सेंटर की स्थापना करेगी। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय राजस्व प्रशिक्षण संस्थान बनाने पर सहमति बन चुकी है। इंतकाल मंजूर करने की प्रक्रिया को भी पूरी स्वचालित बनाने की योजना है। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक नई स्वचालित स्टाम्प शेयर स्थानांतरण प्रणाली से शहरी निकायों व पंचायतों को उनका 2% स्टाम्प शुल्क सीधे उनके खाते में देने की व्यवस्था को मंजूर किया है। प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा मोचन बल के गठन की योजना बनाई है। इसमें भर्ती में राज्य के अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं गुरुग्राम जिले में 2 और फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, पंचकुला, अम्बाला, पानीपत में एक नया फायर स्टेशन बनेगा। संपत्तियों के लेन देन में एग्रीमेंट टू सेल का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। तो ये है वो पॉइंट जो 1000 करोड़ से बनेगा भूमि बैंक, उसके बारे में बताया गया है। तो ये पेपर में आ सकता है भूमि बैंक क्या है और किस राज्य में लगाया जाएगा, पेपर में आ सकता है। इसका ज़रा ध्यान दें और कहाँ कहाँ लगाया जाएगा या अग्निवीरों को इसमें किस प्रकार से सहूलियत दी जाएगी, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी है खबर, और पेपर में आ भी सकता है। इस पे छोटा
क्वेश्चन बन करके। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।